बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 2 आरएएस का तबादला, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आरएएस राजेंद्र सिंह राठौड़ और भगवत सिंह राठौड़ का तबादला किया गया। आरएएस राजेंद्र सिंह राठौड़ को मंत्री बाबूलाल खराड़ी का विशिष्ट सहायक लगाया गया। आरएएस भगवत सिंह को डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का विशिष्ट सहायक लगाया गया। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दोनों की ट्रांसफर की ये लिस्ट दिखा रहे हैं। जो राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो विशेष सहायक मंत्री जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गृह रक्षा विभाग जयपुर बाबूलाल खराड़ी, जबकि वर्तमान में जिस पद पर वो काम कर रहे हैं वो है विशिष्ट सहायक उप मुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग एवं प्रकृति चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर, जो कि प्रेमचंद बैरवा के पास था। भगवत सिंह राठौड़ के स्थान पर उनको जिम्मेदारी दी गई है और आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों के पदों को बदल दिया गया, क्योंकि जो जिम्मेदारी पहले भगवत सिंह राठौड़ संभाल रहे थे वो जिम्मेदारी अब राजेंद्र सिंह राठौड़ संभाल रहे हैं, और जो जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह राठौड़ संभाल रहे थे वो जिम्मेदारी अब भगवत सिंह राठौड़ संभाल रहे हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए। ऋतुराज, क्योंकि सिर्फ बदला गया, 2 के बीच में चेंज किया गया, उसके पीछे की कोई खास वजह? देखिए, ये बड़ी इसमें विसंगति दिखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या है कि अब करीब 1.5 माह हो गया है सरकार का और अभी भी विशिष्ट सहायकों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। और माथापच्ची इस हद तक हो रही है क्योंकि ये विशिष्ट सहायक किसी जाति के आधार पर नहीं मिल रहे हैं मंत्रियों को, ये विशिष्ट सहायक किसी अपनी व्यक्तिगत पहचान के आधार पर नहीं मिल रहे हैं मंत्रियों को। इस कारण से ये पारस्परिक प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक जो उसका दौर लगातार जारी है, और यही कारण है कि बार बार ऐसे आदेश, कभी 2 अधिकारियों की लिस्ट निकलती है, कभी 24 अधिकारियों की लिस्ट निकलती है और कभी 10 अधिकारियों की लिस्ट बार बार निकाली जा रही है और 22 वर्षा चेंज किए जा रहे हैं अधिकारी। तो आखिरकार यदि मानक एक तय कर दिया है कि किसी को अपनी पसंद के या अपने चाहते होने के या पसंद के आधार पर नहीं मिलेंगे विशिष्ट सहायक, तो या तो ये नियम को सख्ती से लागू किया जाए या फिर ये बार बार जो बदलाव किए जाते हैं वो नहीं किए जाए, क्योंकि आखिरकार हम ये देख पा रहे हैं कि अगर ये 22 वर्षा भी चेंज कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही माना जाएगा कि मंत्रियों को खुद की पसंद के आधार पर ही मंत्री ले रहे हैं। तो किस तरह के नियम को लागू करके काम करना चाह रही है भजनलाल सरकार? आखिरकार ये सब तय करके और एक मानक के आधार पर तबादले करने होंगे, क्योंकि बार बार इस तरह की छोटी छोटी सूचियां निकाले जाना और एक संदेश जाना कि अभी तक विशिष्ट सहायकों जैसे पदों के लिए ही माथापच्ची और रास्ताकशी जारी है, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और काम काज चूंकि फंक्शनल करना है और लोकसभा चुनाव से पहले एक संदेश देना है जनता को, तो ये इसका देखकर और काम करना होगा। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज, एक कहावत है, कहते हैं कि भाई दुर्घटना से देरी भली। अगर एक अच्छी व्यवस्था चाहिए तो फिर बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिए जाते हैं। क्या इसको इस नजर से भी देखा जा सकता है कि एक लंबी व्यवस्था कायम करने के लिए, एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम करने के लिए, कि आगे चलकर एक दूसरे पर छींटाकशी ना हो, ब्यूरोक्रेसी पर ठीक ना फोड़ा जाए, ये ना कहा जाए कि भाई ये होते तो अच्छा होता, वो होते तो अच्छा होता, इसलिए देरी हो रही है, बदलाव हो रहे हैं? देखिए ब्रजेंद्र, देरी भी हो रही है इस मामले में, और आपस में जो गफलत होनी है वो भी हो रही है, दोनों ही बातें हो रही है। तो इस कारण से ये देखना होगा, एक सख्त मानदंड बनाना होगा और उस मानदंड के आधार पर ही सख्ती से कहना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा कि पहले जब लिस्ट निकली थी तब जब डिप्टी सीएम के जो विशिष्ट सहायक लगाए गए थे उनको ज्वाइन ही नहीं करने दिया। इसके बाद दूसरी लिस्ट निकली, अब यह तीसरी चौथी लिस्ट निकल रही है, तो पिछली जो लिस्टों में जो अधिकारी लगाए गए थे उन्हें ज्वाइन कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा